सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन। क्या दिया है? 4 निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ये कह रहा है। इसमें ये बतानी है सूची में ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो इसका सार्वंतर और इसके आगे के 3 पद, मतलब 4 पद दिए, आगे के 3 पद और निकालने हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करें। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है सूची, क्या दिए सूची 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये दिए। अब ये दिया तो इसका डॉट डॉट का मतलब होता है आगे अनंत और भी पद हो सकते हैं, कितने भी। ठीक है, अनंत पद। और ऐसे इस श्रेणी को बोलते क्या है? इस श्रेणी को, इसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, मतलब अंतिम पद नहीं होता इसमें। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब समांतर श्रेणी क्या है ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात करें इन दो पदों के बीच का अंतर देखेंगे, सब इन दो पदों का सब पदों के, इन सब पदों में 2 पद लेके इन 2 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, सेम रहेगा तो समांतर श्रेणी है। ठीक है, और नहीं रहेगा तो नहीं है। तो क्या करेंगे, एपी मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम अंतर क्या निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाते हैं। इस सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे, इस सेकंड में से फर्स्ट वाला, इस ऐसे। तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या दिया है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, माइनस का 3 प्लस रूट 2, ये माइनस ये लग गया, अब ये प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 प्लस रूट 2, यहाँ से प्लस माइनस का 3। तो अब क्या करेंगे 3 प्लस 3, तो ये 3 है, ये प्लस है, तो प्लस में ना ये, तो ये 3 में से ये 3 चला जाएगा, तो कितना बचा 0 बचा। या ऐसे लिख लो इसको 3, ये माइनस का इधर लिया, ये प्लस का रूट 2 इधर पहुंचा दो, तो 3 में से 3 गया 0 प्लस रूट 2, तो ये कितना बचा रूट 2। ठीक है, ये प्लस का रूट 2 बचा, ये a2 माइनस a1 सेकंड में से। अब ऐसे ही सेकंड में से ये फर्स्ट वाला घटाएंगे, तो ये क्या है a3, तो a3 माइनस a2, तो a3 क्या दिया है 3 प्लस 2 रूट 2। अब घटाने का निशान माइनस, ये क्या है 3 प्लस रूट 2 कोष्टक में ले लेंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस का इधर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का रूट 2, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा ये। अब देखो 3 में से 3 घटाया, वो ऐसे इधर ऐसे लो, रूट वाली इधर ले लो तो समझ में आएगा। 3 ये माइनस का इधर ले लिया, प्लस 2 रूट 2, ये माइनस का रूट 2। ठीक है, समझ आ गया। अब ये 0 आ गया अपना, ये कितना आएगा 2 रूट 2 में से प्लस के 2 रूट 2 में से माइनस का रूट 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 1 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2 में से माइनस का रूट 2 गया, तो ये 2 रूट 2 है, मान के देखो समझ में नहीं आया तो रूट 2 गुणा रूट 2 ऐसे है, तो ये 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है, तो 1 रूट 2 गया, तो कितना बचेगा 1 रूट 2 तो बचेगा, तो ये आ गया अपना रूट 2। अब क्या करेंगे, अब चौथा है, तो a4 में से माइनस a3 घटाएंगे, तो a4 माइनस a3, तो a4 क्या दिया है 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस का घटाने का निशान इधर मतलब दिखेगा नहीं, तो a4 माइनस a3, a4 कितना 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह, अब ये क्या 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3, ये माइनस का हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये 3 वाली ये इधर ले आओ, रूट वाले इधर पहुँचा दो,
3√2 माइनस 2√2। तो यहाँ से करेंगे 0 प्लस या ऐसे कर लो, देखो समझ में नहीं आए तो यहाँ से √2 कॉमन ले लो, ये 3 माइनस 2 बचा, ये बचा 0 प्लस √2, ये 1 बचा तो 0, तो ये आएगा √2। अगर समझ में वैसे नहीं आएगा क्योंकि ऐसे ही घटा सकते, 3√2 में से माइनस का 2√2 घटाओ तो √2 ही बचेगा, पर ऐसे भी कर सकते हो कॉमन लेके, ठीक है, एक ही बात है। तो अब क्या है, मैंने बताया था समांतर श्रेणी तब होती है जब दो पदों के बीच का अंतर सेम आता है। तो देखो यहाँ पे सेम अंतर आ रहा है, दो पदों के बीच का अंतर √2 आ रहा है, इसमें अंतर √2 आ रहा है, इसमें √2 आ रहा है, मतलब सब पदों में अंतर, सब पदों में आना चाहिए, पूरे पद दिए ना उसमें समान अंतर आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब पदों में समान अंतर आ रहा है ना, इन पदों में अंतर समान है, दो पदों में इन्होंने समान है, इन तीनों में समान आना चाहिए। जब दो पदों के बीच का अंतर सेम हो तो दो पद ये दो पद है, ये दो पद है, इनमें सब में अंतर क्या है, √2 है, तो ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है। तो क्या है, ये हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। तो लिख देंगे अतः यह AP है, AP है, अतः यह AP है। अब कह रहा है यदि AP है तो इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है मेरे भाइयों, सार्वंतर होता है कि उनके बीच का अंतर आता है वो सार्वंतर होता है। तो अंतर क्या आ रहा है, एक निश्चित संख्या क्या आ रही है, अंतर √2, तो अंतर क्या, सार्वंतर क्या हो जाएगा, √2। तो सार्वंतर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सार्वंतर, तो सार्वंतर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, d से, d इक्वल टू √2, d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d इक्वल टू, अब कह रहा है इसके तीन और पद, तो तीन और पद और निकालने इसके। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी है तो इसका सार, तो समांतर श्रेणी हमने देख लिया, तो सार्वंतर क्या आता है, उन पदों के बीच का अंतर आता है, तो अंतर कितना √2 है, तो √2 है। अब कह रहा है इसके फिर तीन पद निकालो, तो तीन पद के लिए व्यापक रूप समांतर श्रेणी का क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डॉट डॉट, मतलब कितने भी पद आगे फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए a चाहिए, तो a क्या होता है, प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद, तो a निकालेंगे तो प्रथम पद, ए क्या होता है, प्रथम पद, पहला पद को बोलते हैं प्रथम पद, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या है 3 है, तो प्रथम पद हो जाएगा इसमें 3। अब क्या करेंगे, समांतर तीन और पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डॉट डॉट, मतलब आगे कोई भी ले सकते हो। अब क्या निकालने हैं, AP के तीन और पद, चार पद तो दिए हैं इसमें, तीन पद और निकालने, मतलब पांचवा छठवा सातवां, तो तीन चार पद हैं तो पांचवें पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A5 से। अब देखो इसमें आप देख रहे हो जे पद को निकाल रहे हैं उसमें एक पद कम होता जा रहा है सूत्र में, देखो A2 को निकाल रहे हैं तो एक d कम हो गई, मतलब एक d रह गई, A2 इक्वल टू, अब तीसरा पद निकाल रहे हैं तो A3 इक्वल टू a प्लस 2d रहेगा, मतलब एक कम हो गया, a प्लस 4d निकालना है, चौथा पद निकालना है A4, तो a प्लस 3d एक कम हो गया। तो इसको पूरे को लिखने की बजाय हम ऐसा करते चलते हैं कि जो पद होता है, मतलब पांचवा पद निकालना है तो उदाहरण के लिए तो हम एक कम कर देंगे, a प्लस 4d, ऐसे छठवा निकालना है तो इसका एक कम कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये 5 का a प्लस 4d, तो a का मान क्या है यहाँ पे 3 प्लस 4, d का मान क्या है √2, तो ये क्या आएगा हमारा 3 प्लस 4 √2, ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस 4 √2। अब ये पांचवा पद, अब छठवा पद निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस 1 घटाएंगे a प्लस 5d, तो a का मान क्या है हमारा 3 प्लस 5 इंटू √2, d का मान, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, ये आ गया हमारा छठवा पद। अब एक और पद कौन सा है, सातवां पद और निकालना है, ठीक है हमें भाई, छठवा पद हमने निकाले, अब सातवां पद निकालेंगे तो क्या करें, एक माइनस का दे, मैंने कहा तो a प्लस 6d, तो सातवां पद निकालेंगे तो a का मान क्या दिया है 3 प्लस 6 इंटू d का मान √2,
तो ये कितना आएगा 3 + 6 √2। तो अब क्या लिख देंगे, ये तीनों पद निकाल लिए हमने, तो क्या लिख देंगे, अतः दी गई सूची AP है, ठीक है, तथा अब AP है तो क्या कह रहा है, उसका सारांश, तथा उसका सारांतर D से रिप्रेजेंट करते हैं =√2, तब इसके तीन और पद क्या हैं, क्या निकालिए तीन और पद, पांचवा पद क्या है 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ये आगे के तीन पद, मतलब ये चार पद दिए, ये आगे के पांचवा, छठवा और सातवां पद निकालिए, ठीक है, तीन पद निकालने। तो मेरे भाइयों, ये आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।